नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ अमिताभ। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात उत्पाद विभाग के सचिव विनय चौबे से खास बातचीत करें हमारे संवाददाता अविनाश। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद झारखंड में खुदरा शराब की बिक्री को हरी झंडी ली गई है। हमारे साथ विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस शराब की बिक्री की प्रक्रिया और ये कब से शुरू हो रही है? देखिए, लॉकडाउन 4.0 में कल सरकार का निर्णय हुआ कि जो खुदरा जो हमारे रिटेल शॉप्स हैं लिख करके उनको खोलने का निर्णय हुआ। उसके आलोक में हम लोगों ने विभाग ने निर्णय लिया है कि कल से अर्थात 20 तारीख से जितने भी हमारी खुदरा दुकानें हैं जो रिटेल लिकर शॉप्स हैं उनको खोल दिया जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने हाइब्रिड सिस्टम अपनाया है, जिसमें जैसे हमारे जो सबसे पहले जो बड़े शहर हैं जैसे बोकारो, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, रामगढ़ और पलामू, तो ये जो हमारे 9 बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों में हम लोग 2 तरह के सिस्टम को लागू कर रहे हैं। एक तो है कि दुकानें खुली रहेंगी, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लोग लाइन में लग के अपना जो भी उनका रिक्वायरमेंट है उसका क्रय कर सकते हैं। दूसरा, यदि जिसको हम लोग चाहेंगे कि जनता अभी लॉकडाउन के ज़माने में प्रेफर करे, कि हम लोगों ने होम डिलीवरी की व्यवस्था की है। और होम डिलीवरी में अभी तत्काल हम लोग 2 जो फूड एग्रीगेटर्स काम करते हैं बड़े शहरों में, जोमेटो और स्विगी, जिन्होंने अपनी सहमति दी है, उनके माध्यम से ये होम डिलीवरी हम लोगों ने शुरू की है। पर आने वाले दिनों में हम लोग और भी कंपनियों को इससे जोड़ेंगे सो दैट कि लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल रहे। तो वो होम डिलीवरी भी उनको होगा। उसमें जो है जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो ग्राहक हैं, वो इन दोनों कंपनियों के वेबसाइट पे या उनका ऐप डाउनलोड करके और उसमें रेट चार्ट को देख के जो भी ऑर्डर करना चाहेंगे और वो फिर उनको होम में डिलीवरी कर देंगे। तो बड़े शहरों के लिए यह व्यवस्था है। इसके अलावा जो अन्य जिला मुख्यालय हैं जो जिसमें कि नगर निगम नहीं है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, वैसे जिला मुख्यालय जो हमारे हैं, अन्य जिला मुख्यालय फॉर एग्जांपल सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, चतरा इत्यादि जैसे हुए, तो अन्य जो भी हमारे जो 15 जिलों के जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर जो व्यवस्था रहेगी, वहाँ पर भी 2 प्रकार की व्यवस्था रहेगी। पहली व्यवस्था तो वही रहेगी कि दुकानें खुली रहेंगी और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए लोग अपना क्यू में लगेंगे और अपने ज़रूरत की चीज़ों को जो भी उनको खरीदना है वो खरीद के जाएंगे। दूसरा, यदि लोग उस लाइन को अवॉइड करना चाहते हैं तो ई टोकन सिस्टम इन 9 जिलों को छोड़कर बाकी जो 15 जिले हैं उसमें ई टोकन सिस्टम लागू रहेगा। और उसका मैं एड्रेस आपको बता दूं, https://jhexcisetoken.nic.in है। तो उस पर कोई भी जाकर 1 घंटे का स्लॉट उसको मिलता है। तो मान लिया किसी को व्यक्ति को 2 से 3 के बीच में एक स्लॉट चाहिए, तो वो जाके 2 से 3 के बीच में एक टोकन ले सकता है। और यदि वो दुकान पे जाएगा क्रय करने के लिए तो उसको प्राथमिकता मिलेगा। तो जो लंबी लाइन है वो लगी रहेगी, ये जाके अपना टोकन के थ्रू करेंगे। अगेन यहाँ हम अपने ग्राहकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग टोकन सिस्टम का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर दुकानें खुली रहेंगी और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जैसे वो 6-6 फीट पर गोला बना के किया जाएगा। तो इस प्रकार से 3 शहर, पूरे राज्य को हम लोगों ने 3 डिफरेंट इलाकों में बांटा है। पहले इलाके में काउंटर पे भी मिलेगा प्लस होम डिलीवरी होगी। दूसरा जो कैटेगरी है उसमें आप काउंटर पे जाके ले सकते हैं या फिर टोकन के माध्यम से प्रायोरिटी पे आपको मिलेगा। और तीसरा कैटेगरी जो ग्रामीण इलाके की दुकानें हैं वहाँ पर काउंटर से ही हम लोग शराब की बिक्री जो है वो सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश तीनों ऑप्शन में क्या क्या अनुपालन करना है वो सभी राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को दिया जा चुका है, जिससे कि किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी किस प्रक्रिया में किस तरह से ऑपरेट करना है। इसके अलावा सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो क्यू मैनेजमेंट के लिए
पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सभी ऐसे दुकानों पर शुरू के दिनों में करें, जबकि थोड़ी बहुत रश की संभावना हो सकती है। इसमें अब दो सवाल हैं सर। पहला तो ये कि क्या जो ग्राहक होंगे उनके लिए कोटा निर्धारित है, उन्हें कितना लेना है, और दूसरा जब हम होम डिलीवरी की बात करते हैं, चाहे वो जोमेटो है या स्विगी है, वहाँ नकली शराब के खेप को कहीं एडजस्ट करने की कहीं कोई गुंजाइश तो नहीं बनेगी, क्योंकि एक डिलीवरी बॉय दुकान से लेगा और घर तक पहुंचाएगा, उस बीच की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, ये जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, अगर उसमें ये स्कोप आता है तो पहले भी ऐसी शिकायतें आती रही हैं और उसमें विभाग सख्ती से निपटेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। तो मेरे ख्याल से ये इसमें जैसे जो फूड एग्रीगेटर्स हैं, ये लोग जो ग्राहक हैं उनका ऑथेंटिकेशन भी करेंगे कि वो लीगली 21 साल के ऊपर के हैं कि नहीं है। तो ये सारी जिम्मेदारी उस फूड एग्रीगेटर की होगी जो ई कॉमर्स कंपनी है, और इसमें किसी भी प्रकार की अगर अनियमितता उनके द्वारा या उनके डिलीवरी बॉय के द्वारा किया जाएगा तो उसमें सरकार जो है सख्त कार्रवाई करेगी, प्राथमिकी भी दर्ज करेगी, उनको जेल भी भेजा जाएगा। एक जो और इम्पोर्टेंट जो बिंदु हम आपको बताना चाह रहे थे कि कल से जो बिक्री होगी तो उसमें हम लोगों ने वैट और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाया है। वैट जो है वो पहले IMFL पे 50% था, उसको बढ़ाकर 75% कर दिया गया है, और एक स्पेशल एक्साइज ड्यूटी इस महामारी को देखते हुए हम लोगों ने लगाया है 10% का, जिसका जो प्रतिफल होगा कि जो MRP पे पहले मिलती थी शराब, उसमें करीब 20 से 22% की बढ़ोतरी हर कैटेगरी में हो जाएगी, जो मुझे लगता है कि एक तो इससे हम लोगों को रेवेन्यू भी अर्न होगा, और दूसरा शुरू में जो भीड़ की जो रश होने वाली उसकी भी संभावना थोड़ी कम होगी। सर, मैंने कहा कि कोटा भी कुछ निर्धारित रहेगा या लोग पहले की तरह खरीद सकेंगे अपने आवश्यकताओं के अनुसार? एक्साइज पॉलिसी में पहले से ही कोटा निर्धारित है, उसका अनुपालन हम लोग इस वक्त कड़ाई से सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात है सर, आपने चूंकि राजस्व की बात छेड़ दी है, झारखंड में हमेशा से ये देखा गया, पहला पार्ट अगर हम देखें पेट्रोल डीजल सबसे पहले उसका दर बढ़ा, उसके बाद 1 रुपए की रजिस्ट्री, और तीसरा ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था, इतना रेवेन्यू कलेक्शन आता है, क्योंकि लोगों को यह भी पता होना चाहिए, और ये जो अतिरिक्त है इससे कितना और आने की संभावना है इस कोरोना संक्रमण के दौरान? देखिए, अभी इसके दो पहलू हैं। एक तो है कि अगर जो बिक्री दर जो हमारा वही रेट पे रहेगा, जो हम लोग जितनी क्वांटिटी पहले बिक्री करते थे, अगर वही बिक्री करेंगे तो वैसे भी करीब करीब 2 महीना हम लोग लूज कर गए हैं। तो वो 2 महीने का, जैसे पिछले साल हम लोगों ने 1600 करोड़ का एक्साइज से रेवेन्यू अर्न किया था, तो मुझे लगता है कि हम लोग उस लेवल पर ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि 300 करोड़ एक्स्ट्रा आएगा, परंतु ये 2 महीने हम लोग लूज भी कर रहे हैं। तो मोटा मोटी जो पिछले साल का जो हमारा था, अगर उसी क्वांटिटी में ऑफ टेक होता है तो हम लोग उतना ही पे सीमित रहेंगे, परंतु इस पूरे एक्साइज से हमको एटलीस्ट 200 से 300 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति इस वित्तीय वर्ष में होगी, बशर्ते कि जो हमारा क्वांटिटी का जो ऑफटेक था वो सेम रहे। इस दौरान अगर हम कहें कि जो व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा कि आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग की बात कहें, जो दूसरे राज्यों में देखने को मिले, लोग लंबी लंबी कतारें, लाठीचार्ज करने की स्थिति पैदा हो गई, इसे कैसे टैकल किया जाएगा? इसी के लिए हम लोगों ने जो ई टोकन सिस्टम और जो होम डिलीवरी रखा है, बड़े शहरों में होम डिलीवरी और छोटे जिला मुख्यालयों में ई टोकन सिस्टम, वो इन्हीं क्यू मैनेजमेंट को देखते हुए रखा गया है। और हम अगेन अपील करेंगे कि लोग दुकानों पर अनावश्यक लंबी लाइनें नहीं लगाएं, बल्कि इस होम डिलीवरी के सिस्टम को, ई टोकन सिस्टम का उपयोग करें, सो दैट कि दुकान पे कम से कम भीड़ रहे। दुकान के खुलने और बंद होने की कुछ समय निर्धारित पहले? जी, ये तो एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो हम आपको नहीं दे पाए थे। दुकानों के खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक रहेगा। तो ये थे विनय जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, राजस्व के लिहाज से भी कहें और जिसकी प्रतीक्षा हो रही थी उस लिहाज से भी अगर हम कहें कि राज्य में इस कोरोना संक्रमण के दौरान कैसे राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की वसूली भी हो सकती है, इस पर भी फोकस किया गया है। दूसरी कुछ व्यवस्था इस तरह की गई है कि ग्राहकों को कहीं दिक्कत ना हो, और जो दर बढ़ाए गए हैं उससे इस तरीके से लेना है कि आप कोरोना संक्रमण के इस जंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं।
तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश। तो अब उत्पाद विभाग के जो सचिव है विनय चौबे, उनके साथ बात कर रहे थे हमारे संवाददाता अविनाश। और अब शराब की दुकानें जब खुलेंगी तो वो बिल्कुल शर्तों के साथ खुलेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। सच है तो दिखेगा।